वेलकम अगेन टू द सीरीज ऑफ इनफर्टिलिटी। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज चल रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है, और आप अपनी प्रॉब्लम भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस इनफर्टाइल कपल्स आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। एग नहीं बन रहा है, क्रोनिक पीसीओडी है, ट्यूब ब्लॉकेज है, एंडोमेट्रियम नहीं बन रही है। आज हम इस वीडियो में ट्यूब की ब्लॉकेज की बात करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। दोनों तरीके के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, कौन सा बेस्ट रहेगा, किस कंडीशन में बेस्ट रहेगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। ट्यूब के ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन है, पीआईडी है, या फिर साल्पिंगाइटिस है, या इनिशियल स्टेज ऑफ हाइड्रोसाल्पिंग्स है, तो उस टाइम पर एंटीबायोटिक्स ठीक रहती हैं। 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज के कोर्स से आपको आपका जो पीआईडी है या साल्पिंगाइटिस है या फिर इनिशियल स्टेज ऑफ हाइड्रोसाल्पिंग्स है वो ठीक हो जाते हैं, और पेशेंट जो है वो नेचुरली कंसीव कर जाती है। अगर बात आए ट्यूबल ब्लॉकेज की, तो आप के पास दो ऑप्शन रहते हैं, लेप्रोस्कोपी और उत्तर बस्ती। लेप्रोस्कोपी के सक्सेस रेट 15 to 20% रहते हैं, उत्तर बस्ती के सक्सेस रेट 90 to 95% रहते हैं। अगर लेप्रोस्कोपी से आप कराते हो, अगर प्रोक्सिमल ट्यूब ब्लॉक है तो वहाँ पर ट्यूबल कैनुलेशन किया जाता है। अगर डिस्टल है, फिम्ब्रियाज ब्लॉक है, तो वहाँ पर फिम्ब्रियोलाइसिस कर देते हैं। अगर ट्यूब बीच में से ब्लॉक है तो ट्यूबल एनास्टोमोसिस करते हैं। ये सभी प्रोसीजर्स लेप्रोस्कोपी से दूरबीन की सहायता से किए जाते हैं। इसके सक्सेस रेट 15 to 20% ही रहते हैं। और अगर 3-4 साल के बाद आप फिर से एचएसजी कराने जाते हो तो जो ट्यूब बंद होने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए बेस्ट जो ऑप्शन रहता है ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए वो होता है उत्तर बस्ती, क्योंकि उसके सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ट्यूबल ब्लॉकेज के चांसेस, दोबारा ट्यूबल ब्लॉकेज के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं रहते। ये उत्तर बस्ती कैसे की जाए, कब की जाए, और किस ढंग से की जाए ताकि जो सक्सेस रेट है वो 100% मिले पेशेंट को। तो सबसे पहले आपको महीना ख़त्म होने के बाद अपनी डॉक्टर के पास जाना है। उस टाइम पर डॉक्टर आपके पेल्विक मसाज कराती है, स्नेहन जिसको बोलते हैं, साथ में स्वेदन कराते हैं जिसमें सेक लगाते हैं पेट पर। दोनों प्रोसीजर्स जो स्नेहन और स्वेदन 50% काम अपना कर चुके होते हैं, 50% काम दवाई करती है जो कि हम आपको वेजाइना के थ्रू यूट्रस में डालते हैं। स्नेहन और स्वेदन, जो पेल्विक हमने मसाज की, स्वेदन दिया, जो सेक लगाई, उससे जो ब्लॉकेज होती है वो वहां पर पिघलना शुरू हो जाती है, नरम पड़ जाती है। फिर जब हम प्रेशर के साथ दवाई डालते हैं तो जो ब्लॉकेज है वो हटना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनको माइनर ब्लॉकेज होता है, प्रोक्सिमल या डिस्टल या ट्यूब साथ बिल्कुल थोड़ी सी जो जुड़ी हुई है वहां पर ब्लॉक है, या फिर ट्यूब का जो एंड होता है वो ब्लॉक है, तो वो स्नेहन स्वेदन और प्रेशर जो लगाते हैं उससे खुल जाता है एक ही साइकिल में। दिक्कत आती है सेंट्रल ब्लॉकेज में। सेंट्रल ब्लॉकेज में आपको 2 साइकिल भी लग सकती हैं और 3 साइकिल भी लग सकती हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी ट्यूब जो है वो खुल ही जाएगी। 100% चांसेस रहते हैं ट्यूब के खुलने के, और ट्यूब के बंद होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि उत्तर बस्ती से जो एक बार ट्यूब खुल गई वो दोबारा कभी बंद नहीं होती है। बजाय इसके कि आपको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो आगे जाके, तो उसमें क्योंकि अगर एक्टोपिक हो जाती है तो वहां पर स्कार रह जाता है, तो ट्यूब जो है बंद हो सकती है। 5% चांसेस जो उत्तर बस्ती ठीक नहीं कर सकती, उनमें एक केस रहता है पायोसाल्पिंग्स का, जिनमें जो ट्यूब है बिल्कुल गल चुकी होती है, पस जो है मवाद जो बन जाता है ट्यूब में वो बिल्कुल गला देता है ट्यूब को। ऐसे केस में अगर हम उत्तर बस्ती करना चाहें तो कई बार ट्यूब इतनी गल चुकी होती है कि ट्यूब के फटने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें उत्तर बस्ती काम नहीं करती है। दूसरा, कोई लंबा इन्फेक्शन हो, जैसे टीबी है, तो पहले आपको टीबी को ट्रीट कराना है, उसके बाद ट्यूब को खोलना है। जैसे जैसे टीबी का कीटाणु वहां से खत्म होता जाएगा, बाद में ट्यूब के खुलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ट्यूब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।